Hello students, we'll continue with the chapter cultural change, and this topic we will be talking about modernization and secularization. In the previous class we spoke about Sanskritization and Westernization. This class is about modernization and secularization. अगर मैं आपसे पूछूं modernization क्या होता है या फिर modern ideas क्या होते हैं तो आप क्या बोलोगे? आपके माइंड में आएगा प्रोग्रेसिव होना, है ना, जो चीजें हमारी डेवलपमेंट पे फोकस करे वो होना, जो डिजायरेबल हो हम वो करें, उसका मतलब होता है मॉडर्निटी. तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन की ना डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई थी. एक पॉइंटर्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंटर्स थे 19th एंड 20th सेंचुरी से जब ये हमारे कंट्री में आइडिया आया मॉडर्नाइजेशन का, तो क्या क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आए थे, कैसे कैसे डेफिनेशन इवॉल्व हुई. ठीक है, तो क्या था 19th एंड जो 20th सेंचुरी था ना, उसमें एक होराइजन था, उसमें उन्होंने बोला पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज, कि जो पॉजिटिविटी लाते हैं, जो डिजायर्ड वैल्यूज होती है, जो हमारा मन हो हम वो करें, या फिर जो पॉजिटिव वैल्यूज जो होती है हम उसको बोलते हैं मॉडर्निटी. फिर थोड़ा टाइम आगे आया, फिर इसकी डेफिनेशन चेंज हुई, फिर क्या इंक्लूड किया उन्होंने, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस. ठीक है, और फिर आया उन्होंने कि जब जब किसी कंट्री में डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होती है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम उसको लेबल कर देंगे कि जो कंट्री है वो मॉडर्नाइज हो रही है, मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है. इट वाज लिमिटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेसेस. एंड आप ये मान के चलो जब इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जब कंप्यूटर्स आ रहे थे, मोबाइल फोन्स आ रहे थे, तो ऐसा माना जाता था कि जिस कंट्री में ज्यादा मोबाइल फोन्स हो, लैपटॉप्स हो, वो कंट्री डेवलपमेंट की पाथ पे है, मतलब मॉडर्नाइजेशन की पाथ पे है. ठीक है, फिर थर्ड डेफिनेशन आई, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया पाथ ऑफ डेवलपमेंट. एंड डेवलपमेंट में ना इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर फोन्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या फिर टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन प्रोसेसेस की कौन सी कंट्री कितना इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में आज के टाइम पे इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, पाथ ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्लूडेड. अब इसमें आ गया, आप मान के चलो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं. डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि आप कितना डेवलप हो रहे हो, आप कितना आगे बढ़ रहे हो, वेदर इट कम्स टू एजुकेशन, वेदर इट कम्स टू कि आप अपने सिटीजन्स का कितना अच्छा ध्यान रख रहे हो, वेलबींग आप कितना कर रहे हो अपने सिटीजन्स का, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स इकोनॉमी, वेदर it's technology, whether it's production processes, whether you are promoting desirable values, positive values. तो बेसिकली आज के टाइम पे जो डेफिनेशन है वो मॉडर्नाइजेशन की ये है कि आप इन सब चीजों को इंक्लूड करोगे. ठीक है, आप सिर्फ पॉजिटिव एंड डिजायरेबल वैल्यूज में नहीं रहोगे, आप वो इंक्लूड करोगे, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एजुकेशन, आप एक अपने सिटीजन का डेवलपमेंट में हेल्प करोगे. दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, और बेसिकली अब मॉडर्नाइजेशन का हम क्या लिंक करेंगे कि इंडिया के हिसाब से अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो कैसे हम मॉडर्नाइजेशन को लिंक करते हैं. ठीक है, अब बेसिकली ये हो गया मॉडर्निटी इन मॉडर्न वर्ल्ड में. मैं आपको बताती हूँ, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड नॉट जस्ट बाय लोकल बट यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट. अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम सिर्फ अपने घर में रहते थे या फिर कोई भी अर्बन एरिया हो गया या रूरल एरिया हो गया, हमारा जो एरिया था वो बहुत कन्फाइंड था. लेकिन आजकल के टाइम पे क्योंकि हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, एजुकेशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल हो रही है इधर की उधर, तो आज के टाइम पे मूव क्या होता है मॉडर्नाइजेशन कि हम सिर्फ अपनी लोकेलिटी से इन्फ्लुएंस नहीं है, हम पूरे यूनिवर्सल जो चल रहा है हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. राइट. Second is how you behave, what you think is no longer decided by your family or tribe or caste, but by your choice. अब आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं. अब आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आप इस कास्ट के हो तो आप ये सब नहीं कर सकते हो, आप पढ़ा नहीं सकते हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप ये नहीं हो. अब आपको कोई कास्ट के बारे में नहीं बोलेगा, अब आपको ये बोलेंगे आपकी जो अचीवमेंट्स है, आप जो अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कीजिए. ठीक है, तो इन सबसे हमें क्या पता चल रहा है बेसिकली, अब क्या कॉन्सेप्ट है, अब साइंटिफिक एटीट्यूड है, मतलब हर चीज का रीजन है. कोई ये नहीं बोलेगा कि हम इस कास्ट के हैं तो हम ये नहीं बनेंगे. नहीं, अगर आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. अगर आप में डेवलपमेंट हो रही है आपकी, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स एनी होराइजन यू आर गुड एट, तो यू कैन बेसिकली चूज एनी प्रोफेशन यू वांट टू एंड नोबडी कैन टेल यू कि आप इस कास्ट के हो तो आपको यही काम करना है. दिस इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, जब हमारा बेसिकली डेवलपमेंट हो रही होती है. राइट.
Now the next concept is secularization in the same chapter. What do you mean by a secular country? या फिर आप अगर मैं बोलूं कि मैं सेक्युलर हूं आप सेक्युलर हो तो उसका मतलब क्या होता है? See, secular is related to religion. ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या क्या है. बेसिकली सेक्युलर का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन या फिर नॉन इंटरफेरेंस इन एनी रिलीजन. हम इसको लेते हैं लेमन की लैंग्वेज में कि दिस इज कॉल्ड सेक्युलर. ठीक है, whereas in sociology there is a definition for secularization. ठीक है, क्या definition है? Secularization in sociology means a process of decline in the influence of religion. कि जब आपको religion इतना influence नहीं कर पाता है आपके beliefs में, आपके everyday activities में, हम उसको बोलते हैं secular होना, secularization. ठीक है, when there a process of decline in the influence of religion is known as secularization when it comes to sociology. ठीक है, अब parameters क्या हैं, indicators क्या हैं कि हम secular हैं, फॉलो करते हैं. फर्स्ट होगा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो ये इसको हम बोलते हैं, एक ये पैरामीटर होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि वो बंदा कितना सेक्युलर है, कि इफ द सेकंड पर्सन इज सेक्युलर और नॉट. ठीक है, सेकेंड है द सोशल एंड मटीरियल इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका जो सोसाइटी है, आपका जो आप खरीद रहे हैं, जो मटीरियल चीजें आप यूज कर रहे हैं, उसमें कितना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको मैटर करता है. वो डिसाइड करता है कितने सेक्युलर हो या सेक्युलर हो भी या नहीं हो, कि आप हर रिलीजन को इक्वल रख भी रहे हो या नहीं रख रहे हो. नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया बेसिकली कि आपका वही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कितना लेवल है, कितना इन्वॉल्व हो रहे हो. या तो आप सुबह उठते ही रिलीजन की बातें करने लग जाते हो, दोपहर को, रात को, या फिर आप बिल्कुल ही रिलीजन की बातें नहीं कर रहे हो, या फिर आप इक्वालिटी पे रख रहे हो हर रिलीजन को. ये पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली जो डिसाइड करते हैं कि हम लोग सेक्युलराइजेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और बेसिकली एक लेवल होता है कि एक इंसान कितना रिलीजियस बिलीव्स को होल्ड करता है. ठीक है, डिग्री टू विच पीपल होल्ड रिलीजियस बिलीव्स, कि हम डिसाइड कर पाएंगे उसके रिलीजियस बिलीव्स को देखकर कि वो कितना सेक्युलर है या नहीं है. तो एक और कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट. मैंने आपको सेक्युलर का मतलब बताया, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन्स एंड ऑल. ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट? अगर हम सेक्युलर मान के चले तो मैंने बोला फ्रीडम फ्रॉम योर रिलीजियस बिलीव्स. ठीक है, कि इंटरफेरेंस कितनी है, ये सब होता है सेक्युलराइजेशन का मतलब. तो सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब हो गया कि आप कास्ट के बारे में अब ट्रेडिशनल वे में नहीं सोचोगे. ठीक है, सेक्युलराइजेशन का मतलब है जैसे हमारी कंट्रीज में 4 कास्ट डिवाइडेड थी, राइट? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, राइट? तो ये डिवाइडेड था और इनका एक ट्रेडिशनल बिलीफ था कि कौन कितना काम कर सकता है, कौन से कितने प्रोफेशन में जा सकता है, राइट? ये था हमारा कास्ट सिस्टम. वेयरएज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट मींस कि अब आपको बेसिकली फ्रीडम मिल चुकी है इन सब चीजों से जो डिफाइंड ट्रेडिशनल बिलीफ से कि आप सिर्फ यही काम कर सकते हो. ठीक है, अब आपको फ्रीडम मिल गई है उन सब चीजों से. तो सेक्युलराइजेशन की ऑफ कास्ट की एक डेफिनेशन है व्हिच आई विल कोट. Secularization of caste denotes that caste role is not confined to its traditional role defined by principles of purity and impurity. अब कौन कितना प्योर है, कौन कितना इम्प्योर है, ये सब अब खत्म हो रहा है. ठीक है, ये सब अब बेस नहीं है अगर हम कास्ट को डिवाइड करना चाहें तो. इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट फॉर सेक्युलर इंटरेस्ट सच एज पावर एंड एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली जो ट्रेडिशनल बिलीफ था कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का, कि आप इतने प्योर हो, आप इतने इम्प्योर हो, वो खत्म हो गया है. बट अब लोग कास्ट को कैसे यूज कर रहे हैं? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और पावर के लिए. ठीक है, अब ये जो कास्ट ग्रुप्स हो गए हैं वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं एंड दे मेक अ प्रेशर ग्रुप, अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप. वो अपने जो डिमांड्स है वो इकट्ठी रखते हैं और बेसिकली प्रेशर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप हमारी डिमांड्स को पूरा करें. दिस इज नोन एज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट, कि जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे प्योरिटी और इम्प्योरिटी के, वो खत्म होकर अब वो जो कास्ट है, वो एक जो कास्ट है बेसिकली वो अपने आप को इकट्ठा रखती है और पावर और एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई करती है. पावर और एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशंस आप कह लो जो मांगते हैं, या फिर अपना किसी एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए कोई जॉब चाहिए या फिर पावर चाहिए, जैसे ये लोग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं अमृत. ठीक है,
तो इन ट्रेडिशनल इंडिया बिलीफ सिस्टम्स ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वर सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस, ठीक है, कास्ट सिस्टम का यही था, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी। टुडे इट ऑफन फंक्शंस एज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स। अब ये जो कास्ट ग्रुप्स हैं ये बेसिकली अपना एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली प्रेशर करते हैं अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया में क्या हो गया है, अब फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन हो गई है, ठीक है, कास्ट की एसोसिएशन बन गई है, मतलब ग्रुप्स बना लिया उन्होंने, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं। दे सीक टू प्रेस अपॉन द स्टेट देयर डिमांड्स, और वो स्टेट को प्रेशराइज करते हैं अपना डिमांड्स मानने के लिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। तो अब आप बेसिकली अब आप ये देखो, मैंने आपको सेक्युलराइजेशन समझा दिया, मॉडर्नाइजेशन समझा दिया, तो मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन में अब आप लिंक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, देयर हैज टू बी अ लिंक बिटवीन बोथ दीज और नॉट। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लिंक, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन मैंने आपको क्या बताया, एक पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, और आप जैसे ही डेवलप होते रहते हो, अपने आप को डेवलप करते हो, बेसिकली आपके प्रोग्रेसिव आइडियाज होते हैं, बाहर की कंट्रीज को अपने आइडियाज में इनकलकेट करते हो, आप उनसे कुछ सीखते हो, हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, प्रोग्रेसिव आता है, प्रोग्रेशन आता है, हम लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं। और इससे क्या होता है, थोड़ा रिलीजन जो बिलीव्स है हमारा, या फिर बहुत ज्यादा कईयों को रिलीजियस बिलीव्स जो है वो कम हो जाते हैं, राइट। तो जब रिलीजियस बिलीव्स कम होते हैं तो वो इट रिजल्ट्स इन सेक्युलराइजेशन। तो अब बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है, देखो मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आई, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ा, लोग रूरल टू अर्बन एरियाज आए, ठीक है। अब आपको इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर सपोज मेरी एक फैक्ट्री है या फिर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर आप अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने ऑफिस में किसी को हायर करना चाहते हैं, तो आप उसका स्किल देखोगे या फिर ये देखोगे कि वो किस कास्ट को बिलोंग करता है। हम ये देखेंगे बेसिकली कि उसका स्किल क्या है, वो कितना अचीव कर सकता है, हाउ कैन ही और शी बी प्रॉफिटेबल फॉर आवर कंपनी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडर्नाइज कर चुके हैं अपने आप को, और बेसिकली अब हम उस इंसान के अचीवमेंट्स को, प्रोग्रेसिव आइडियाज को, कि वो हमारी कंपनी या हमारी फैक्ट्री के लिए कैसे बेनिफिट कर सकता है, हम उसको हायर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या किया हमने, अपना रिलीजियस बिलीफ या फिर कास्ट सिस्टम को बीच में नहीं लेकर आए, ना फिर ये लेकर आए कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है, हम ये लेकर आए कि वो कितना हमारी कंपनी के लिए या फिर फैक्ट्री के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो दिस इज हाउ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन आर लिंक्ड, बेसिकली कि हमने मॉडर्न वैल्यूज लिए, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई, तो हमने जब किसी को हायर किया तो हमने उसके अचीवमेंट्स को देखा, राइट, रादर देन सीइंग द कास्ट और द रिलीजन ऑफ अ पर्सन, राइट। तो मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, सेक्युलराइजेशन मीन्स वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, है ना, कि हम हर रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए कुछ मैटर ही नहीं करता है कि सेकेंड पर्सन जो है वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है। तो मॉडर्नाइजेशन हैज बीन proportionally linked to secularization. Secularization marks a process in which, especially in industrialized societies, the religious beliefs, practices and institutions have lost their former social importance. कि जो बेसिकली जो रिलीजियस बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, इंस्टीट्यूशंस के लिए, आज आप देखोगे अगर आप किसी भी कंपनी में देख लोगे तो वो कुछ मैटर नहीं करता है कि वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कौन सा रिलीजियस सिंबल फॉलो करते हैं, उनके अपने बिलीव्स हैं, वो कुछ भी फॉलो करें, हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें उनके बेसिकली अचीवमेंट्स और स्किल को लेके उनको अपनी कंपनी में हायर करना होता है। तो दिस इज हाउ मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है कि मॉडर्न सोसाइटी में अब कास्ट जो बिलीव्स है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, कास्ट बिलीव्स है, इट डजंट मैटर एनी मोर because we hire people on the basis of their achievements and skill, right? So we'll continue with the next chapter in our next class. Thank you so much.